नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन से क्लासेस नहीं आ पा रही थी, अब लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी जिसमें आप लोग को उत्तर प्रदेश पुलिस, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यूपीपी का क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो जिसमें यूपीपी के आपके चारों सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। जिसमें आपका सब्जेक्ट आपका होगा मैथ्स होगा, इसके बाद आपका रीजनिंग होगा, और रीजनिंग के बाद अगर हम बात करें तो जीएस होगा, और जीएस के बाद बात करें तो क्या हो जाएगा आप लोग का हिंदी हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अभी देखिएगा आप लोग को रीजनिंग और जीएस की क्लास अभी जा रही है। लगातार आपकी मैथ की क्लास और हिंदी की क्लास भी आपको लगातार मिलेगी, तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, आप इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कल से या परसों से आपको सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करें। सबसे पहले आज अगर रीजनिंग की हम लोग बात करते हैं तो देखिए, रीजनिंग की क्लास में जो आपको पढ़ाने वाले हैं आज हम, उसमें आपका जो टॉपिक आने वाला है वो ऑर्डर रैंकिंग आज लोग पढ़ेंगे। क्लियर है ना। तो आइए हम लोग टॉपिक का नाम लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो टॉपिक का नाम हमने लिया है उस टॉपिक का नाम है ऑर्डर रैंकिंग। क्या नाम है बताइए? ऑर्डर रैंकिंग। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर हम लोग ऑर्डर रैंकिंग की बात करें प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस में कितना क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो आइए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, यूपीपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिला है, और अब की बार जो पेपर होने वाला है उसमें भी इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो ये आपका 1 से 2 क्वेश्चन तैयार करने के लिए आपको ये पूरा कंप्लीट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जिसको थोड़ा भी डाउट हो रहा है बार बार रिपीट करके वीडियो करके देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग अब आगे की शुरुआत करें। सबसे पहले इस टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो इस टॉपिक में अगर देखा जाए तो ऑर्डर रैंकिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन कितने तरीके से बनता है, सबसे पहले इसकी बात कर लें। तो याद रखिएगा कि इस टॉपिक में आपके टोटल 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है ना। एक तो आपका कैसा क्वेश्चन बनेगा, एक तो आपका लाइन यानी मैथमेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन बनता है, और दूसरा कैसा बनता है, दूसरा आपका बनेगा छोटा और बड़ा की अगर हम लोग बात करें। देखिए एक बात कर दिया यहाँ पे, हमको बात करें छोटा या बड़ा की बात करेंगे, इसमें पूछेगा पूरा ग्रुप दे देगा, और ग्रुप में क्या करेगा कि बोलेगा कि कौन साइज बच्चा ग्रुप में बड़ा है, कौन छोटा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है ना। चलिए, तो कौन छोटा है और कौन बड़ा है इसकी करेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग बात करें मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम में क्या आता है और छोटा बड़ा प्रॉब्लम में क्या आता है। इनको हम एक एक करके अब आप लोग के सामने पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है ना। तो आइए चलिए हम लोग शुरुआत करें। सबसे पहले आपको मैथमेटिकल फॉर्मेट टाइप नंबर 1 की बात करें ऑर्डर रैंकिंग में, तो सबसे पहले देखो टाइप नंबर 1 ऑर्डर रैंकिंग में क्या क्वेश्चन आने वाला है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है ना। तो चलो प्यारे बच्चों, ऑर्डर रैंकिंग में सबसे पहले देख लो टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम इनकी बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनता है। तो याद रखिएगा कि इसमें क्वेश्चन जैसे आप लोग के सामने बनता है, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दे दिया कि मान लीजिए आप लोग के सामने एक पंक्ति है। क्या है? पंक्ति है। अब ध्यान रखना कि इस पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है? 40 है। कितनी है? 40। अब इसमें याद रखना कि बाएं से एक लड़का है जिसका नाम क्या है? राम, और राम का लेफ्ट से स्थान कितना दिया है भैया? 20 दिया है। और इसमें आपको राम का राइट से स्थान पूछा जा रहा है कि राम का ही राइट से स्थान क्या होगा, ये आपको बताना है। क्लियर है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन ये था कि 40 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में, याद रखिएगा क्या है आपका क्वेश्चन, कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 20 है, तथा उसी पंक्ति में राम का दाएं से स्थान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आएगा कि किसी पंक्ति का टोटल विद्यार्थियों की संख्या देकर और किसी एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान देकर दूसरी तरफ से अगर पूछे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो क्या है प्यारे बच्चों, आइए हम लोग इसकी बात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले टोटल, यानी टोटल कहने का मतलब कि टोटल विद्यार्थियों में +1 बढ़ाना है और माइनस लेफ्ट या क्या करना है? राइट कर देना है। क्लियर है ना। तो हमारे पास टोटल विद्यार्थी देखो कितना है। तो आपने कहा कि सर टोटल विद्यार्थी तो 40 हैं,
तो 40 में आप प्लस 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा भैया 41 हो जाएगा, और माइनस लेफ्ट, और लेफ्ट की वैल्यू कितनी है बताइए 20 है, तो माइनस 20 कर दीजिएगा, तो 40 माइनस 20 यानी 41 माइनस 20 कितना हो जाएगा 21, यानी 21वां स्थान हो जाएगा राइट से। क्लियर है ना, क्या आंसर आ गया, राइट से 21वां स्थान हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना, अब इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लो, जल्दी जल्दी इसका शॉर्ट स्क्रीन लो, फिर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करें, है ना। चलो भैया अब अगले एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, तो अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखेंगे क्या होगा अगला एग्जाम्पल। चलिए अब अगले एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, तो अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहां पे क्वेश्चन हमारे सामने अगला क्या आ गया है। जैसे हमारे सामने आ गया कि हमारे पास एक पंक्ति है, क्या है, एक पंक्ति है, और इस पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 50, कितनी है 50। अब 50 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में कहा कि एक लड़का है जिसका नाम क्या है बताइए आप लोगों ने, आपने कहा उस लड़के का नाम है राहुल, और राहुल का लेफ्ट स्थान कितना दिया है 30 दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए इस पंक्ति में राहुल नाम का ही लड़का है जिसका आपको राइट से स्थान बताना है, क्या बताना है, राइट से बताना है। क्लियर है ना, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है, 50 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में कहा क्या है कि 50 विद्यार्थियों के पंक्ति में राहुल का लेफ्ट से स्थान 30 है, तथा उसी पंक्ति में बताइए राहुल का राइट से स्थान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है आपको। अभी मैंने क्या बताया आपको, मैंने अभी आपको बताया कि टोटल विद्यार्थियों में पहले आपको क्या करना है, +1 करना है, माइनस लेफ्ट और राइट कर देना है। क्लियर है ना, अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों कि हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी हैं 50, प्लस कितना करना है 1 करना है, तो 50 और 1 कितना हो जाएगा 51, और माइनस क्या करना है, माइनस लेफ्ट वाली वैल्यू कितना है 30, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी कितना आ जाएगा भैया बताइए आप लोग, घटाने के बाद हमारे पास आ जाएगा बच्चा, क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। यानी आप 50 में से अगर 30 घटाएंगे तो 51 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी पंक्ति में टोटल बैठे विद्यार्थियों की संख्या आपको मालूम हो और उसमें से किसी एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान देकर दूसरे तरफ से पूछा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप क्या करिए कि सबसे पहले टोटल विद्यार्थियों में एक बढ़ा लीजिए। क्या करिएगा, टोटल विद्यार्थियों में पहले एक बढ़ा लीजिए और उसके बाद उसमें लेफ्ट और राइट की जो वैल्यू दी गई है, अगर लेफ्ट की वैल्यू दी है तो लेफ्ट घटाना है और राइट की वैल्यू दी है तो राइट घटाना है। तो आपको करना क्या है, टोटल में पहले एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 51, और 51 माइनस 30 कर देंगे तो क्या हो गया आपका 21। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? चलो भाई, जब इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आप इतनी बात बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन और देख लो, फिर हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है ना? चलो भैया एक क्वेश्चन और देखो, जैसे एक क्वेश्चन और दिखाते हैं हम आपको। जैसे देखो हमारे पास दिया है, देखो मान लो कि हमारे पास एक पंक्ति दिया हुआ है और इस पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं भैया, 60 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं बताइए, 60 स्टूडेंट हैं। अब इसमें देखो कि दिया है कि राइट से, हमने कहा राइट से एक लड़का है जिसका नाम क्या है बताइए, अजय है, और अजय का राइट से स्थान कितना दिया है, अजय का राइट से स्थान मान लो हमारे सामने आ गया 40। कितना आ गया 40। अब देखो ध्यान से, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे अजय का, इसी अजय लड़के का, अजय का लेफ्ट से स्थान मुझसे क्या किया गया है, पूछा गया है। यही आपके सामने क्वेश्चन आया है। बड़ा प्यार से देखो क्वेश्चन क्या है, 60 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में यदि अजय का स्थान दाएं से 40 है तो बताइए उस पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की संख्या में अजय का बाएं से स्थान क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर में आए तो करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है भैया, सबसे पहले आपको टोटल, और टोटल में पहले +1 करना है, माइनस लेफ्ट और राइट। क्लियर है ना, माइनस लेफ्ट और राइट। तो टोटल हमारे पास कितने हैं भैया 60, और प्लस कितना करना है 1, और माइनस लेफ्ट और राइट, तो राइट की वैल्यू कितना दिया है 40 दिया है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो देखिए 60 और 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा।
60 और 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 61, और 61 माइनस 40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां भी आपका हो जाएगा 21वां स्थान। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों इतना समझ पाए आप लोग? बड़े प्यार से देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की क्लास का कोई भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। आप लोग इस क्लास को बड़े ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपके सारे क्वेश्चन इसी क्लास से पास जाएंगे और आपको सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? और दूसरी बात, एक चीज और बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी जो अभी आ रही है जल्द ही जल्द, तो आप लोग श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पे जुड़ के इसे प्रॉपर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास देखने की कोशिश करें। इस पे सारी क्लासेस अब आपको मिलने वाली हैं, लगातार क्लासेस आपको मिलेंगी। तो चलिए अब हम लोग बात करें इसके आगे, अगले पॉइंट की बात करें। चलो भैया, इस क्वेश्चन को क्लियर कर लिए, ले लो आप लोग शॉर्ट स्क्रीन। इस क्वेश्चन को क्लियर कर चुके हो तो हम लोग आगे बढ़ें। चलो भैया आगे की बात करें, इसको हटा दिए यहां से। अब हम लोग बात करेंगे इसमें टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। किसकी? टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन जो हमारे सामने आएगा, देखिए अब कैसा आएगा, इसको सॉल्व करें बेटा। टाइप नंबर 2 का जो क्वेश्चन आएगा उसमें कैसे आएगा, देखिए हमारे पास सामने दिया है, क्या दिया है बताइए। हमारे सामने एक पंक्ति दिया है और इस पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की संख्या इस बार नहीं दिया है। तो इस पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की संख्या जब नहीं दिया है तो इसका मतलब बैठे विद्यार्थियों की संख्या पूछा जाएगा, यानी इस पंक्ति की इस बार टोटल संख्या पूछा जाएगा। तो टाइप नंबर 2 में आपको करना क्या है कि टाइप नंबर 2 में आपको पूरी तरह से पूरे विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। यानी कहने का मतलब आपको जब भी क्वेश्चन टाइप नंबर 2 का पूछा जाएगा, आपको हमेशा पंक्ति के टोटल संख्या हमेशा पूछा जाएगा, पंक्ति की टोटल संख्या निकालना है। तो चलो इस क्वेश्चन की बात करें। कहता है कि किसी पंक्ति में 2 विद्यार्थी का इसमें नाम का जिक्र होगा। चलिए, किसी पंक्ति में एक विद्यार्थी का नाम है, मान लो हमने कहा कि चलो एक का नाम है अजय। क्या नाम है? अजय। और एक विद्यार्थी हमने इधर से ले लिया और उसका नाम क्या है? विजय। क्या नाम है बताइए? उसका नाम है विजय। अब ध्यान से देखो, हमने कहा कि इस पंक्ति में अगर अजय का स्थान दिया है किससे? लेफ्ट से कितना दिया है? 20, और विजय का स्थान जो है राइट से कितना दिया है भैया? 30 दिया है। अब कहा कि इस पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। अब लड़का सोचेगा कि दोनों को जोड़कर सर ये घटा दे, ऐसा नहीं है बेटा। ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर में आपके पूछे जाएं कि यदि किसी पंक्ति की टोटल संख्या मालूम ना हो और उस पंक्ति में दोनों तरफ से अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या बताई गई हो और उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, अगर ये आपको ना दिया हो तो याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप कभी नहीं निकाल पाओगे, इस बात का याद रहे। क्लियर है ना? यानी इसमें बीच में बैठे विद्यार्थियों की संख्या आपको मालूम ही नहीं है, और जब बीच में बैठे विद्यार्थियों की संख्या मालूम नहीं है तो इसका मतलब इस पंक्ति में कुल बैठे विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी ये आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है ना? तो इसका आंसर आ जाएगा सी एंड डी, यानी ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है ना? तो याद रखना कि मैंने आपको बताया कि यदि पंक्ति में टोटल बैठे विद्यार्थियों की संख्या मालूम ना हो, यदि पंक्ति में टोटल बैठे विद्यार्थियों की संख्या मालूम ना हो और किसी 2 व्यक्ति का अलग अलग तरफ से दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि उनके बीच की संख्या भी मालूम ना हो और उस समय पंक्ति में बैठे कुल विद्यार्थी की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप कभी भी आंसर ज्ञात नहीं कर पाएंगे। क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए, अब हम लोग कहेंगे कि जब बीच में दिया हो तब क्या होगा सर? तो जब बीच में दिया होगा तब क्या होगा सर, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सेकेंड पॉइंट की चर्चा करें। अब देखो सेकेंड पॉइंट, आपने कहा कि सर अगर बीच में दिया हो तब क्या होगा, तो चलिए बीच में दिया होगा तब क्या होगा देखते हैं। जैसे हमारे पास एक पंक्ति हो गया, फिर से वही कहानी शुरुआत करें। इस पंक्ति में 2 लड़कियों का मैंने नाम लिया, एक तरफ मैंने लिखा है राधा। राधा का लेफ्ट से स्थान कितना है? 50, और एक तरफ दिया है बताइए क्या? माया। और माया का राइट से स्थान कितना दिया है बताइए? 60। कितना दिया है? 60। माया का राइट से स्थान कितना दिया है? 60। अब कहा है कि माया और राधा के बीच में बैठे विद्यार्थियों की जो संख्या दिया है ना, वो कितना दिया है भैया? वो 10 स्टूडेंट बैठे हैं। क्या इतनी बात क्लियर? तो इसका मतलब माया और राधा के बीच में बैठे विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है? 10 है।
अब पूछा गया है कि बताइए इस पंक्ति में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है, देखो इसमें टोटल 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला कि पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, पंक्ति में बैठे अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, और पंक्ति में बैठे मिनिमम विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में 2-3 बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, बताइए मैक्सिमम विद्यार्थी पूछा है यानी अधिकतम विद्यार्थी पूछा गया है। तो अधिकतम स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप करोगे क्या। मान लो आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपसे पूछ दिया गया कि बताइए आपके क्लास में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं, तो शायद आप जितने आपको सर दिखेंगे यानी जितने भी बैठे लोग दिखेंगे सबको जोड़ के बताएंगे। तो यहां भी वही काम करना है कि जितनी भी संख्याएं आपके सामने दिख रही हैं सबका सब ऐड कर लेना है। तो मतलब कहने का मतलब लेफ्ट की संख्या प्लस राइट की संख्या और प्लस बीच में जो दिया है मिडिल की संख्या ऐड कर दीजिए, आपको अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे, लेफ्ट में कितना दिया है भैया, लेफ्ट में दिया है 50, राइट में कितना है 60 और बीच में कितना है बताइए 10। तो टोटल अगर आप जोड़ते हैं तो 60 और 10 70 और 70 और 50, 60 10 70 और 70 50 कितना हो जाएगा बताइए 120, 7 5 12 120 विद्यार्थी हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 120 विद्यार्थी, यानी अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई है 120 आ गई है। अब दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि कुल विद्यार्थी कितने होंगे, यानी टोटल स्टूडेंट अगर पूछ ले तब क्या बताएंगे। तो याद रखना कि जो मैक्सिमम होगा वही टोटल होगा, जो मैक्सिमम होगा वही टोटल होगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट और प्लस मिडिल आपको ऐड करना है। तो लेफ्ट कितना है इसमें बताइए 50 और प्लस कितना राइट कितना है 60 और मिडिल कितना है बताइए 10। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहां भी कितना स्टूडेंट हो गया बताइए 120 हो गया। क्या हो गया यहां पर भी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई भैया बताइए 120। तो अब ध्यान से सुनिए कि जिसमें भी टोटल विद्यार्थियों की बैठी संख्या अगर 120 हो गई तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। इसमें अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या 120 पता चल गया। अगर इसमें बोल दे कि बताइए मिनिमम विद्यार्थी कितने होंगे, कम से कम कितने विद्यार्थी होंगे, तब कैसे निकालेंगे। तो याद रखना कि कम से कम विद्यार्थी निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। पूछा जाता है कि बताइए कम से कम विद्यार्थी इस लाइन में कितने हैं। तो ऐसे कंडीशन में देखो इसको क्या किया जाता है बेटा, ऐसे कंडीशन में इसे मिनिमाइज किया जाता है, यानी कहने का मतलब ओवरलैप किया जाता है। तो आइए हम लोग कम से कम विद्यार्थियों की संख्या देखें। अब देखिए कम से कम विद्यार्थियों को सॉल्व करने का तरीका कुछ करना नहीं है, इसमें मैं जो आपको बता रहा हूं ट्रिक आप उसी ट्रिक से सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे देखो मैंने मिनिमम के लिए क्या बताया, मिनिमम के लिए मैं बता रहा हूं कि क्या करना है, कुछ नहीं, लेफ्ट और राइट को जोड़ना है, माइनस मिडिल में 2 जोड़कर घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ लीजिए और मिडिल में 2 जोड़ के घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट और राइट में अब बच्चा 2 जोड़ेगा तो लेफ्ट कितना है 50 और राइट कितना है हमारा 60 और माइनस क्या करोगे मिडिल में 2 जोड़ देना, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो 50 और 60 कितना हो जाएगा 110 और माइनस कितना हो जाएगा 12। तो आपको पता होगा कि 110 में से अगर आप 12 घटा देंगे तो 98 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 98। ये मिनिमम विद्यार्थियों की संख्या है। क्या है, मिनिमम विद्यार्थियों की संख्या है। तो याद रखना कि मिनिमम विद्यार्थियों की संख्या इसी तरीके से निकालेंगे, यानी लेफ्ट और राइट दोनों आपस में जोड़ेंगे और माइनस मिडिल वाले में बीच में 2 जोड़ के आपको घटाना है। क्लियर है ना, क्या करना है, लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ना है और माइनस मिडिल प्लस 2 करना है। क्लियर है ना, लेफ्ट राइट दोनों क्या करना है, जोड़ना है और माइनस मिडिल प्लस 2 करना है। क्लियर है ना, तो याद रहे कि आपको लेफ्ट और राइट दोनों आपस में जोड़कर माइनस कर देना है मिडिल प्लस 2। ऐसे कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बताइए 98 आपका आंसर आया और यही आपका मिनिमम विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इस फार्मूले को आप लोग बिल्कुल तरीके से तैयार कर लो, पेपर में आएगा कि बताइए पंक्ति में कम से कम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो याद रखना कि अगर आ जाए कि पंक्ति में कम से कम विद्यार्थियों की संख्या है तो आप परेशान ना हो। तो पंक्ति में कम से कम विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, बच्चा इसी तरह से इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। क्या करना है, लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू आपस में ऐड कर लेना है
और माइनस मिडिल प्लस 2 जोड़कर क्या कर देना है, घटा देना है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं तक लेके पहुंचे हैं। फिर से मेरी अगली क्लास जब आपको कल मुलाकात होंगे, कल बात करेंगे, कल मिलेंगे, तो आपको इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पर विश्वास बना के रखिए और पढ़िए। पुलिस के बैच के लिए एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। तो आप इस क्लास को लीजिए, साथ साथ मेरा एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चलना शुरू हो जाएंगी, तो आप एप्लीकेशन पे भी क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ आज क्लास मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और एक बात फिर से मैं बोल रहा हूँ कि श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।